नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ खास मुद्दों को लेकर, इस बार खास करके कुछ अंदर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी दिन रात एक कर दिए हैं चुनाव प्रचार में। लगातार रैलियां कर रहे हैं, करना भी चाहिए। चुनाव जीतना नरेंद्र मोदी के लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। अब अगर चुनाव की बात करते हैं, एक फेज की वोटिंग हो चुकी है और दूसरे फेज की वोटिंग आज समाप्त हो गई है। पहले फेज में ही नरेंद्र मोदी का लाइन लेंथ गड़बड़ हो गया था, पूरी तरह से सनक गए थे। आपने देखा होगा कि बीच में किस तरह से पहले फेज के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी किस तरह से विधवा विलाप पर उतर आए थे। इसी नरेंद्र मोदी के विधवा विलाप के पीछे यानी अंदर की बात को आपके सामने रखेंगे। यह तो नरेंद्र मोदी को पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी हार रहे हैं, और यह बात नरेंद्र मोदी खुद लोगों को बता रहे हैं। कैसे? मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार के नारे से चुनाव प्रचार की शुरुआत किए थे, और जैसे ही 2 कदम चले आगे बहुत बड़ा झटका लगा। वोटिंग से पहले ही आपने देखा होगा कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच तलवारें खिंच गई, युद्ध शुरू हो गया। कारण था नरेंद्र मोदी का अडानी प्रेम, कारण था नरेंद्र मोदी का अडानीवाद, कारण था देश का 16 लाख करोड़ रुपया कुछ गुजराती चोरों पर लुटा देना। इसको लेकर के आरएसएस से खींचातान बहुत पहले से शुरू हो गई थी। जब नरेंद्र मोदी किसान बिल लाए थे, पहली बार ऑर्डिनेंस लाए थे, ऑर्डिनेंस के जरिए किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की थी। दूसरी बार जब किसान बिल लाए थे, इस बीच दूरियां बढ़ती गई, और खास करके अब जब किसान एमएसपी की मांग को लेकर के बाहर आने लगे नरेंद्र मोदी के वादे को याद दिलाने के लिए, और जब नरेंद्र मोदी ने किले ठोकवा दी, गोलियां चलवा दी, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। वैसे नरेंद्र मोदी का अडानीवाद या पूरे देश की संपत्ति और पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरग्राउंड तरीके से ब्लैक मनी के जरिए खरीद करके ईडी, आईटी, सीबीआई का एक शूटरों की तरह इस्तेमाल करके सब कुछ अडानी को दे दिया। बात वहां एकदम से बिगड़ चुकी थी। आरएसएस ने खुल करके अंदर की मीटिंग में यह कह दिया कि हम तुम्हारे लिए वोट नहीं मांगेंगे, हमारा तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं रहा। यह सिर्फ आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कहा, यह सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी के लिए कहा था, नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। वो भी मुद्दा था अडानी प्रमुख। अडानी के लिए ही किसान बिल था, अडानी के लिए ही देश में लूट थी, अडानी के लिए ही देश के हर सिस्टम को खरीद करके अडानी को देने के लिए था। तो जड़ टोटल अडानी थे। बात बिगड़ गई। बात रामदेव से भी बिगड़ गई कुछ मामलों को लेकर। जब नरेंद्र मोदी ने यह आदेश दिया रामदेव को कि हमारे लिए चुनाव प्रचार करो, रामदेव ने साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी भड़क गए। उन्होंने जताने की कोशिश की कि माल मेरा, पतंजलि मेरी बेनामी संपत्ति है, तू एक मैनेजर होकर मुझे इनकार कर सकता है, मेरे लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगा तो तेरी औकात क्या है? भिड़ गए। और आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सख्त हो गया रामदेव के ऊपर, यहां तक कि जेल जाने की नौबत आ चुकी है। और एक बात याद रखिएगा, अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तब भी अब रामदेव का जेल जाना तय है, क्योंकि देश रामदेव को भले माफ कर दे, छोड़ दे, नरेंद्र मोदी किसी को माफ नहीं करते। आसाराम नरेंद्र मोदी से पंगा लेने के कारण ही जेल में है।
अब रामदेव नरेंद्र मोदी से पंगा लेने के कारण जेल जाएंगे, लेकिन बात अभी की है कि नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए रामदेव तैयार नहीं हुए। कहने का मतलब बात आरएसएस से भी बिगड़ गई, रामदेव से भी बिगड़ गई। एक बंच ऑफ वोट, कहने का मतलब एक बहुत बड़ा समुदाय, एक बहुत बड़ा वोटर नरेंद्र मोदी से दूर हो गया। आरएसएस अंदरूनी तरीके से इशारा कर चुका है कि मोदी के लिए वोट ना करें, सो आरएसएस के कैडर वोट नहीं कर रहे हैं। रामदेव चुनाव प्रचार में नहीं उतरे, सामने नहीं आए, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके संगठन से जुड़े भारत स्वाभिमानी या जो बचे कुचे हैं, अब मुझे तो नहीं मालूम कि भारत स्वाभिमान का अस्तित्व भी बचा है, और पतंजलि से जुड़े लोग, रामदेव से जुड़े लोग नरेंद्र मोदी के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब एक बड़ा वोट, कम से कम 15% से भी ज्यादा, 15 to 20% मान सकते हैं, 15% से ज्यादा वोटर नरेंद्र मोदी के अपने हाथ से निकल गया, और उसका असर नरेंद्र मोदी को सीधा सीधा पहले फेज के चुनाव में दिखा। अब नरेंद्र मोदी डिसबैलेंस हो गए, पूरी तरह से लड़खड़ा गए, घबरा गए, सनक गए, जो भी हुआ सब कुछ हो गया। फिर नरेंद्र मोदी जब भी डरते हैं रोना शुरू कर देते हैं। विधवा विलाप शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने। अब विधवा विलाप कैसे, मैं इसे विधवा विलाप क्यों कह रहा हूं मेरे दोस्त? इसी बीच माने अब नई जानकारी जो सामने आ रही है, अंदर की बात, कि नरेंद्र मोदी से अडानी ने भी तलाक ले लिया है, यानी अडानी और नरेंद्र मोदी का भी तलाक हो गया है, यानी अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अडानी या तो देश छोड़कर भागने की कोशिश में, फिराक में है, या कांग्रेस के पीछे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। यह बात नरेंद्र मोदी को नागवार गुजरी। यह गांव की एक बहुत बड़ी कहावत है कि जिसके कारण चोरी किया वही बोले चोर, यानी अडानी अब नरेंद्र मोदी से पीछा छुड़ा रहा है। अडानी अब सरकारी गवाह बनना चाहता है, अडानी अब अप्रूवर बनना चाहता है गिरफ्तारी से पहले। यह तो पक्का है कि अडानी की गिरफ्तारी तय है, जेल तय है, और अगर इससे बचना चाहेगा तो देश छोड़कर भागना तय है। यह सारी चीजें बाद की बात है, लेकिन उस डर से अडानी नरेंद्र मोदी से ही दूरी बना लिया, पीछा छुड़ा लिया, यानी तलाक ले लिया। अब बताइए नरेंद्र मोदी करें तो क्या करें? उनके पास विधवा विलाप करने के अलावा रह क्या गया है? तो जब तलाक हो गया यानी मंगलसूत्र टूट गया। आप जानते हैं जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका मंगलसूत्र टूट जाता है या तोड़ दिया जाता है। सब मिलकर गांव की महिलाएं तोड़ देती हैं। अब यहां महिलाएं नहीं हैं, उनके अपने मित्र, आसपास के पड़ोस, नड्डा बड्डा गड्ढा सब मिलकर के तोड़ दिए होंगे, टूट गया। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि अब तो सब कुछ हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने अपना अंतिम अस्त्र विधवा विलाप शुरू कर दिया। अब जब विधवा विलाप शुरू किया यानी तलाक हो गया, यानी मंगलसूत्र टूट गया, तब उन्हें मंगलसूत्र की याद आ गई। आप बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे नरेंद्र मोदी को। वैसे भी मैं नरेंद्र मोदी को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। कहने का अर्थ यह है कि लोग झूठ भी बोलते हैं जरूरत के अनुसार, या मुसीबत में, या किसी कारणवश। कुछ लोग माने सब लोग, यानी देश के लोग, सबकी बात कर रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। अब नरेंद्र मोदी सच तो बोलते नहीं, वो किस बात को लेकर के चुनाव मैदान में उतरे? उनके पास हर तरफ से धोखा खाने के बाद विधवा विलाप के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। उन्होंने विधवा विलाप शुरू कर दिया अपने तलाक के बाद, अडानी से रिश्ते खत्म होने के बाद। अब जब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी हर मंच से मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। चलिए आप सोच कर देखिए नरेंद्र मोदी के दिमाग में मंगलसूत्र शब्द आया कहां से? हालांकि वो भी शादीशुदा है, पता नहीं, वो बताते हैं
वो जो बताते हैं वही लोग जानते हैं, वो तो पढ़े लिखे भी हैं, वो बताते हैं। किसी ने कभी देखा नहीं, कोई उनका सहपाठी नहीं, डिग्रियां वो दिखाते फिरते हैं या दिखवाते रहते हैं। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो उस पर कितना भरोसा किया जाए वो अलग बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के, मैंने अभी बात चली कि नरेंद्र मोदी के मन में मंगलसूत्र की बात कहां से आई, वो मंगलसूत्र का नाम क्यों लेने लगे अपने मंचों से। आप समझ सकते हैं, जब कोई स्त्री विधवा होती है, जब कोई किसी स्त्री से स्त्री का उसके पति से तलाक हो जाता है, उसका मंगलसूत्र टूट जाता है, हिंदुओं में जो होता है, तो क्या होता है, वो विधवा विलाप करती है, रोती है, गाती है पति के लिए। अब नरेंद्र मोदी किसके लिए रो रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि किसी को अपना परिवार मानते नहीं अडानी के अलावा, तो निश्चय ही वो अडानी के लिए रो रहे होंगे, रो रहे हैं। अब रही बात मंगलसूत्र के दिमाग की, उनके दिमाग में आने की, मैंने कहा कि उन्होंने शादी की, वो कहते हैं ठीक है, पता नहीं उस शादी का क्या हुआ ये नहीं मालूम, अभी वो सधवा है या विधवा ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वही सब कुछ है जो बताते हैं लोगों तक, वही सुनने में आता है और वही देखने को भी मिलता है। फिलहाल अभी देखने को यह मिला कि नरेंद्र मोदी ना तो शायद मंगलसूत्र कभी देखे होंगे या ना ही मंगलसूत्र का अनुभव किए होंगे। तो मंगलसूत्र का विचार उनके दिमाग में आया कैसे, अब वही बात है। तो जब अडानी से तलाक हो गया, अडानी छोड़ दिया, अडानी भी साथ छोड़ दिया, आरएसएस और रामदेव के बाद अडानी, ये तीसरा झटका नरेंद्र मोदी को लगा। आप सोचिए, किसी स्त्री के लिए यदि इस तरह के 3-3 झटके लगे तो उसका क्या हाल होगा। नरेंद्र मोदी का वही हाल हुआ। एग्जैक्टली आप उनको हर मंच से रोते हुए देख रहे हैं, वो रो रहे हैं। इसे रोना कहते हैं। जिस बात का कोई मतलब ना हो, अपने मन की बात कह करके आदमी आंसू बहाए, उसे ही विधवा विलाप कहते हैं। क्योंकि एक विधवा अपने दर्द को बयान नहीं कर सकती, अपने और अपने पति के बीच के संबंध को जग जाहिर तो कर नहीं सकती, लेकिन उसे याद करके रोती है। नरेंद्र मोदी का वही हाल है। नरेंद्र मोदी अडानी से आपने देखा संसद में डिफेंड तो करते रहे, लेकिन रिश्ते जोड़ने से बचते रहे। यह भी कहते रहे कि उनसे हमारा क्या मतलब है। खैर, कितना मतलब है ये तो दुनिया जानती है। लेकिन अब मैंने कहा नरेंद्र मोदी विधवा विलाप, क्यों ऐसा कहा, इसका मतलब यह है कि अब नरेंद्र मोदी अपने और अडानी के रिश्ते की मिठास, खटास, अच्छे बुरे अनुभव को सोच सोच करके रो रहे हैं। किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं कि उनको दुख क्या है, किस बात का गुस्सा है, किस बात की नाराजगी है। हार तो सामने दिख रहा है, नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। मैंने कहा यह भी बता दिया आपको कि नरेंद्र मोदी खुद ही अपनी हार स्वीकार भी कर चुके हैं। 400 पार से मंगलसूत्र पर आ गए, विधवा विलाप पर उतर आए, तो इससे तो साफ दिखता है ना। चलिए, अगर शुरू का कॉन्फिडेंस उनका वैसे ही रहता तो 400 पार के नारे लगवाते। अब तो भूल गए। अब क्या कर रहे हैं, अब तो अडानी की याद में मंगलसूत्र का नाम लेकर विधवा विलाप कर रहे हैं। यानी आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें विधवा होने पर दया करके वोट दे दीजिए, मंगलसूत्र के नाम पर। अब मजाक की बात सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी के झूठ की बात समझ लीजिए। अब नरेंद्र मोदी ना दिल की बात किसी को बता सकते हैं, ना दर्द किसी को दिखा सकते हैं। अब तो वो शब्दों में ही, अपने अंदर के दर्द को शब्दों में ही बयां कर सकते हैं। पता चल चुका है कि वो हार रहे हैं, पता चल चुका है कि उनके बुरे दिन आ चुके हैं, पता चल चुका है कि उनकी विदाई तय है, पता चल चुका है कि उनका झोला उठ चुका है, पता चल चुका है कि सब उनका साथ छोड़ चुके हैं। यहां तक कि भाजपा भी अब उनसे किनारा करने लगी है। तो अब की रैलियों में नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र का नाम ले रहे हैं, जिसको अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो विधवा विलाप। विधवा विलाप बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ने तो देश के किसी भी महिला के पास मंगलसूत्र छोड़ा ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो किसी के पास मंगलसूत्र शायद बचा हो। इतना नरेंद्र मोदी ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, लोगों को सताकर, लोगों को परेशान करके, लोगों से झूठ बोलकर, लोगों
से उनके जेब से पैसे निकलवाकर महिलाओं के छुपाए हुए पैसे जो अपने परिवार से भी अपने बुरे दिन के लिए, अपने परिवार के बुरे दिन के लिए छुपा कर रखती थी, वो भी निकलवा लेने के बाद नरेंद्र मोदी को पता है कि किसी के पास मंगलसूत्र भी नहीं बचा है। अब यह डर दिखा रहे हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र बिकवा देगी या बेच लेगी। बचा ही किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी, जो बिकवा देगी या बेच लेगी। लेकिन यहां एक बात कंफर्म हो गया कि नरेंद्र मोदी 400 पार से सीधा लुढ़क करके इस बात पर आ गए कि कांग्रेस आएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। वो मान चुके हैं कि वो हार चुके हैं। वो मान गए हैं कि अब उनका जीतना मुश्किल है, इसीलिए मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा मेरे दोस्त, जैसे अगर मंगलसूत्र की ही बात करें, जिसके बेचने की, बिकवाने की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो एक गणित मैं बताता हूं। मान लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या, एक अप्रोक्सीमेट 140 करोड़ की जनसंख्या होगी, 70 करोड़ महिलाएं होंगी। अगर आप बराबर बराबर हैं तो मैं नहीं समझता कि इसमें 31 करोड़ से ज्यादा महिलाएं होंगी जो कुछ बच्ची होगी, कुछ बड़े होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगी। तो 31% मान लीजिए, 70 करोड़ अगर 30% मान लीजिए, तो मैं समझता हूं कि एक अप्रोक्सीमेट 20 करोड़ मान लीजिए। 20 करोड़ महिलाएं अगर उनके पास जब था, अब की छोड़ दीजिए, अभी तो नरेंद्र मोदी ने सब कुछ छीन लिया, जब रहा होगा तब भी 20 करोड़ महिलाओं का मंगलसूत्र। अब अगर इसका कैलकुलेशन ऑफ द वजन जो महिलाएं अप्रोक्सीमेट एवरेज पहनती हैं और उसका एवरेज कैलकुलेशन कितना होगा, मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ इसी देशवासी का, इसी आम आदमी का, इसी महिलाओं, गरीब, बेरोजगारों का अपने अडानी अंबानी को दे दिया और माफ कर दिया। कहने का मतलब मंगलसूत्र से जितनी 20 करोड़ महिलाएं जितना मंगलसूत्र पहनेंगी, उतने वजन के सोने का जितना दाम होगा, उसका 100 गुना से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी अपने अडानियों अंबानियों को दे डाला। फिर मंगलसूत्र का क्या रोना नरेंद्र मोदी जी। खैर, यह निश्चित है कि आपको भी पता है कि इतिहास में कांग्रेस ने कभी मंगलसूत्र की बात नहीं की, उसके मैनिफेस्टो में भी नहीं है। हालांकि उसके मैनिफेस्टो को ही का प्रचार आप करने लगे हैं, करिए, जिससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं इतिहास से लेकर अब तक, आप झूठ बोल रहे हैं मंगलसूत्र की बात करके। आप यह भी झूठ बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर कभी ऐसा किया होता तो करती। कांग्रेस शहीदों की पार्टी है, आपके जैसी नहीं। आप तो आपके लोग तो सेना के से 1000 कोस दूर रहते हैं, कहां जाते हैं? आपके यहां कोई शहीद कहां मिलेगा? आपके यहां क्रांति में शहीद कहां कोई मिलेगा? आपके यहां राजनीति में ही शहीद कहां कोई मिलेगा? क्योंकि वो तो उस तरह की राजनीति भी नहीं करते। बात मुद्दे की, कांग्रेस के बराबर तो आप नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जो डर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, अब तक तो नहीं किया, उसके मैनिफेस्टो में भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस आएगी तो ऐसा करेगी। कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, कांग्रेस का इतिहास भी नहीं, ये अलग छोड़ दीजिए। लेकिन यहां जो नरेंद्र मोदी अपने विधवा विलाप में, अपने रोने गाने में जो देश को बता रहे हैं कि मेरा क्या होगा, कांग्रेस आ रही है, मैं क्या करूं। नरेंद्र मोदी देश से यह पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर अब धीरे, ये दूसरे चरण का चुनाव हो गया, अब आप देखिए अगले चरण का चुनाव आने से पहले नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या परिवर्तन आता है। नरेंद्र मोदी अब मंचों से कहेंगे कि मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊं, मैं तो आपके सहारे था, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के विलाप पर उतरेंगे। मंगलसूत्र से भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना तो साबित हो गया मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी ये मान चुके, ये हार चुके, ये समझ चुके और देश को भी इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, वो जा रहे हैं।
ठीक है, और यह हुआ है, यह श्रेय जाता है आरएसएस का पक्षाघात। वो हमेशा पीठ में छुरी मारती है, तो मार दिया है। नरेंद्र मोदी के सामने से भी लड़ सकती थी, उनके नीतियों का विरोध भी कर सकती थी, लेकिन क्या आरएसएस ऐसे ही है, छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं। रामदेव को जानते हैं, रामदेव को पता चल चुका है कि अब मोदी को उखाड़ नहीं पाएंगे। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो सारा माल हड़प लेंगे। रामदेव बोलेंगे तुम्हारा क्या है, नाम से तो उनके है। रामदेव भी पलटू आदमी है, वो पक्के बनिया है, वो भी नरेंद्र मोदी से किनारा कर लिए, ठेंगा दिखा दिए। बचे थे अडानी, वो भी खिसक लिए, उनसे भी तलाक हो गया। अब अडानी क्या करने जा रहे हैं? अब अडानी या तो देश छोड़ेंगे या तो कोई जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी भीतर से आ रही है कि न अडानी कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस से संपर्क साधने की, खुद को अप्रूवर बनाने की, खुद को वादा माफ गवाह बनाने की, यानी सरकारी गवाह बनने की, और नरेंद्र मोदी के बारे में सब कुछ उगलने की, काले धन के बारे में सब कुछ उगलने की, अपने एम्पायर के बारे में, अपने घोटाले के बारे में सब कुछ उगलने की। लेकिन यह तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति यही है। नरेंद्र मोदी के विधवा विलाप का मतलब और नरेंद्र मोदी के विधवा विलाप का कारण मेरे दोस्त यही है।